हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। आज हम पढ़ेंगे 5 MCQ फॉर नीट पीजी एपिसोड 6। तो आज हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कवर कर लेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट द ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। कौन सी वो कंडीशंस होंगी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगी। जब लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है ना, तो ऑक्सीजन और HB का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है एंड ऑक्सीजन और HB सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो लेट्स सी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो ऑक्सीजन HB की डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं। तो ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन को, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, हमारा H+ आयंस कम है और हमारा टेम्परेचर कम है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन प्रमोट होगी। H+ आयंस कम है, इट मीन्स pH ज़्यादा है, it means alkalosis. So this is our answer for this question. So let's move towards our next question. Which of the cells secretes surfactant in the lungs? कौन से सेल्स होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट को लंग्स में सिक्रीट करते हैं? तो टेक योर टाइम। सो इसका आंसर है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। There are 4 type of cells. Number 1 are type 1 pneumocytes and type 1 pneumocytes जो होते हैं ना, इनका रोल होता है एक्सचेंज करवाना, गैस एक्सचेंज करवाना मेन काम होता है इनका। ये स्क्वेमस एल्वियोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न करवाते हैं। और जो हमारे न्यूमोसाइट्स होते हैं टाइप 2 के, ये क्या कराते हैं, ये सर्फेक्टेंट रिलीज़ कराते हैं। अब सर्फेक्टेंट का काम क्या है? सर्फेक्टेंट, अगर ये हमारा एल्वियोलाई है और मान लो ये हमारी एयर है, तो आप ये देख रहे हो एल्वियोलाई और एयर के बीच में ये जो लाइनिंग बनाई है, दिस इज़ सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है? ये हमारी सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है। अगर हमारी सरफेस टेंशन कम होगी तो इस वजह से प्रिवेंशन होगा लंग कोलैप्स का, वरना जो हमारा लंग है वो कोलैप्स कर जाएंगे अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो टाइप 2 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट रिलीज़ कराते हैं, जिनका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है जो अभी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड रेजिड्यू सेल्स। अब इनका रोल क्या है? ये क्या कराते हैं? ये लंग का डिफेंस करवाते हैं। कैसे? फेजोसाइटोसिस करा के, ठीक है। अब ये फेजोसाइटोसिस से पैथोजन, इनहेल पार्टिकल्स और डेब्रिस इनको एनगल्फ करके रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और रेजिड्यू सेल्स क्या कराते हैं? लंग डिफेंस बाय फेजोसाइटोसिस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ द एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बन मोनोक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोक्साइड गैस, इसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो क्वेश्चन है वो कितनी ज़्यादा होती है? टेक योर टाइम। सो आंसर इज़ सी, 250 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो क्योंकि उसकी एफिनिटी 250 टाइम्स ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन, तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होती है, तो HbCO जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन Hb के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं कर पाता, तो HbO2 डिक्रीज़ कर जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो रिड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है और दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कैसे हो सकता है? लेट्स सी। तो व्हाट आर द सिम्टम्स दैट कम विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग और कन्फ्यूज़न, ये सारे सिम्टम्स देख सकते हो आप। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दैट इज़ विजन बिकम्स ब्लरी एंड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ हो जाते हैं। मसल्स की वीकनेस हो जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, सीजर्स होते हैं। उसके अलावा नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया।
ठीक है। तो अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज़ HbCO के लेवल्स चेक करते हैं ब्लड में। अगर ये एलिवेटेड है तो इससे हमारा इसका डायग्नोसिस हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं उस सोर्स को जो कि HbCO को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो बेसिकली हम HbCO को डिक्रीज़ करवाते हैं बाय रिमूविंग द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हम ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज़ कराते हैं ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है वो Hb के साथ बाइंड कर पाए और HbO2 बन पाए। लेकिन जब सीवियर केसेस होते हैं उनमें ना ये इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो इस केस में ना हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज़ हाई प्रेशर्ड ऑक्सीजन देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the least likely condition to happen if a group of colleagues took an excursion to a high altitude mountain region? तो अगर कोई भी इंसान एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन पे जाएगा, तो माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में लाइक दिस इज़ आवर माउंटेन। तो अगर कोई बंदा है ये माउंटेन पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो होता है ना वो कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस। तो क्वेश्चन है कि क्या होगा उस बंदे का, तो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं हो सकता। तो दिस इज़ आवर आंसर, येस। RBC एंड HB इंक्रीज़ होता है ताकि कंपनसेट कर पाए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो इसलिए हम RBC और HB हमारा इंक्रीज़ होता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का कंटेंट ये भी इंक्रीज़ होता है, और हाइपर वेंटिलेशन होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ताकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को जो कम हो गया है उससे कंपनसेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू रेजिडेंट, एक नया रेजिडेंट है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाता है, उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। अब हाइपोक्सिया का पॉजिटिव फैक्टर क्या है? जब भी हम फर्स्ट ऑप्शन है लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, सेकेंड ऑप्शन लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड लो ब्लड लैक्टेट लेवल्स, फोर्थ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। टेक योर टाइम। सो द करेक्ट आंसर इज़ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हमने देखा माउंटेन पे क्या होता है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो लिखी हुई है, अगर आपका मन करे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In the presented spirometry image, what term corresponds to the point labeled F? So firstly, take your time. So the right option is, let's see, क्या है, वाइटल कैपेसिटी। ये कैसे आया, लेट्स सी। तो जो आप ये देख रहे हो ना, बी क्या है हमारा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज़ नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। तो ये हमारा है टाइडल वॉल्यूम। और ये जो है ये चीज़ क्या है हमारी, एडिशनल इंस्पिरेशन से कितनी हमने एयर ली, दैट इज़ IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, E इज़ आर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, दिस इज़ आर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा जो ये है ना, ये हुआ हमारा, ये चीज़ जो हुई हमारी, ये हुई हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। डी इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, डी रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो अगर मैं जी की बात करूँ, जी हमारी टोटल TLC है। एक सेकेंड, ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार सब क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब आप देखो तो ये है हमारा TLC, ये है हमारा RV, ठीक है। तो TLC माइनस RV दैट इज़
vital capacity. As you can see, TLC minus RV, this is our vital capacity. तो ये हो चुका है हमारा कवर। तो बी आपको बता दिया, बी हमारा टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। ए क्या है, ए हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, सी हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, डी इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ई और एफ क्या है, ई क्या होगी, IRV, ई इज़ IRV प्लस RTV, IRV प्लस TV, ई इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और एफ़ क्या हो गया, एफ़ हमारा है वाइटल कैपेसिटी, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये क्या है, ERV प्लस RV, दैट इज़ आर FRC, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। अब ये आप देख सकते हो, मैंने यही सब आपको बताया है, यू कैन सी क्लियरली, आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।